Hello friends, welcome to exam selection. If you want exam selection always with you. तो फ्रेंड्स देखिए आज के इस वीडियो में वर्तमान में कौन किस पद पर है, इस टॉपिक पर हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जून 2022 तक जितने भी महत्वपूर्ण पद है उनसे संबंधित व्यक्तियों को हम यहाँ पर बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए इस वीडियो को आप ध्यान से एंड तक देखिएगा। मैंने यहाँ पर आपको 50 से ज़्यादा महत्वपूर्ण पदों के बारे में बताया है जो कि आने वाली एग्जाम में डेफिनेटली आपसे पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आते रहें। तो चलिए हम हमारे टॉपिक को शुरू करते हैं। हाल ही में रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र की अपर महासचिव बनाया गया, यह किस देश से संबंधित है? तो देखिए रबाब फातिमा, इन्हें हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की अपर महासचिव बनाया गया है जो कि बांग्लादेश की महिला है। यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुतरेस ने राजदूत फातिमा की नियुक्ति की घोषणा की है। इसके पहले देखिए जमैका के कर्टेने रेटे इस पद पर थे। अब इनके हटने के बाद रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र की अपर महासचिव बनाया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, किस देश की महिला है फ्रेंड्स? बांग्लादेश की। अब देखिए अगर यूएनओ की बात करें फ्रेंड्स तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। और जैसा कि अभी हमने बात की है, एंटोनियो गुतरेस इसके महासचिव हैं। इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं, याद रखिएगा। तो रबाब फातिमा को संयुक्त राष्ट्र की अपर महासचिव बनाया गया है, बांग्लादेश की महिला है। मानिक साहा मई 2022 में किस राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आपसे डेफिनेटली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नोट कर लीजिएगा। मानिक साहा को देखिए मई 2022 में त्रिपुरा राज्य का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। इनके पहले बिप्लब कुमार देव इस पद पर थे। इनके त्यागपत्र के बाद अब त्रिपुरा के 11वें मुख्यमंत्री मानिक साहा बनाए गए हैं। तो कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? त्रिपुरा के। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के नए उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? तो देखिए जैसा कि आप सभी जानते हैं दिल्ली एनसीआर एक यूनियन टेरिटरी है फ्रेंड्स, जहां पर उपराज्यपाल का पद है। लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में देखिए अनिल बैजल अभी तक इस पद पर थे, लेकिन अब इनके इस्तीफे के बाद विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। तो विनय कुमार सक्सेना वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल के पद पर हैं। क्लियर? आई होप आपको इजीली समझ में आ गए होंगे। आगे आ जाते हैं। मई 2022 में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन बनाए गए हैं? तो देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जिन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के नाम से भी जाना जाता है, एक संवैधानिक पद है। भारतीय संविधान में देखिए आर्टिकल 324 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का उल्लेख किया गया है। नॉर्मली निर्वाचन आयोग का उल्लेख भी संविधान के आर्टिकल 324 में ही देखने को मिलता है। अब देखिए जो राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग है उसका जो प्रमुख व्यक्ति है वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहलाता है। मई 2022 में राजीव कुमार को भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। इसके पहले सुशील चंद्रा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। इनके कार्यकाल के खत्म होने के बाद अब राजीव कुमार भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए फ्रेंड्स तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त वर्तमान में राजीव कुमार हैं। मई 2022 में किसे पुनः एक बार विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही विश्व स्वास्थ्य संगठन है। यह संस्था देखिए इंटरनेशनली हेल्थ के सेक्टर में काम करने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वर्तमान में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। देखिए इसके जो अभी तक महानिदेशक थे फ्रेंड्स वो टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयस थे। अब मई 2022 में इन्हें एक बार फिर से WHO का महानिदेशक बनाया गया है। तो टेड्रोस एडनॉम वर्तमान में WHO के महानिदेशक है। इंटरनेशनली संस्थाओं को देखिए हम एक अलग वीडियो में बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी तो आप ये याद रख लीजिए कि WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम है, जिन्हें मई 2022 में
इस पद के लिए एक बार फिर से चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? भारतीय उद्योग परिसंघ देश में देखिए उद्योगों को रेगुलेट करने वाली संस्था है फ्रेंड्स, जिसकी स्थापना 1895 में की गई थी और इसका वर्तमान में मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके नए अध्यक्ष संजीव बजाज को बनाया गया है। संजीव बजाज जो कि बजाज फिनसर्व लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। तो ये जो हैं वर्तमान में भारतीय उद्योग परिसंघ के भी अध्यक्ष हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन देखिए, मई 2022 में निधि छिब्बर को किस संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? निधि छिब्बर हाल ही में देखिए मई 2022 में सीबीएसई की नई अध्यक्ष नियुक्त की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर देखिए सीबीएसई की बात करें तो द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से सीबीएसई को जाना जाता है, जो कि देश में शिक्षा का नेशनल लेवल बोर्ड है। ये देश में देखिए पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही तरह के स्कूल को कंट्रोल करता है। इसकी स्थापना 1929 में की गई थी और अब इसकी वर्तमान में अध्यक्ष निधि छिब्बर को बनाया गया है। सीबीएसई के अध्यक्ष निधि छिब्बर है और इसका मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। एसएस मुंदड़ा मई 2022 में किस संस्था के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं फ्रेंड्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो कि एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 1875 में की गई थी। वर्तमान में एसएस मुंदड़ा इसके अध्यक्ष हैं। भारतीय वायुसेना के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए इंडियन एयरफोर्स के नए महानिदेशक फ्रेंड्स एयर मार्शल संजीव कपूर को बनाया गया है। संजीव कपूर वर्तमान में भारतीय वायुसेना के महानिदेशक हैं। आंसर ए। हाल ही में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की गई है। इसके अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? भारतीय कपास परिषद, जिसका गठन देखिए कपास किसानों और बुनकरों के हितों की रक्षा के लिए किया गया है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कपास पुरुष के नाम से जाने जाने वाले सुरेश भाई कोटक को बनाया गया है। तो सुरेश भाई कोटक भारतीय कपास परिषद के पहले अध्यक्ष बने हैं। देखिए इस परिषद की कैजुअली अगर हम बात करें तो यह जो परिषद है वो कपास के क्षेत्र में ठोस सुधार के लिए अपनी सिफारिशें सरकार को देने वाली है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष सुरेश भाई कोटक बनाए गए हैं। किसे अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो देखिए ग्लोबल प्राइमरी एल्यूमिनियम उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र संस्था अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान, इसके वर्तमान में अध्यक्ष सतीश पाई बनाए गए हैं। हाल ही में मई 2022 में इन्हें अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का नया महानिदेशक बनाया गया है। कौन है ये? सतीश पाई। अब क्वेश्चन आता है कि सतीश पाई कौन है? तो देखिए ये हिंडाल्को इंडस्ट्रीज जो कि एल्यूमिनियम उद्योग के क्षेत्र में कार्यरत एक कंपनी है, इसके प्रबंध निदेशक हैं। तो हिंडाल्को के प्रबंध निदेशक सतीश पाई को अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान का महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के कृष्ण श्रीनिवासन को किस संस्थान के एशिया प्रशांत विभाग के प्रमुख के रूप में चुना गया है? तो कृष्ण श्रीनिवासन वर्तमान में देखिए आईएमएफ के एशिया प्रशांत विभाग के प्रमुख के रूप में चुने गए हैं। आईएमएफ जिसे इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को की गई थी और इसका मुख्यालय यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में स्थित है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 190 है। तो कृष्ण श्रीनिवासन इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के एशिया प्रशांत विभाग के प्रमुख के रूप में चुने गए हैं, जो कि एक भारतीय नागरिक हैं। तो आंसर हो जाएगा आईएमएफ। इसके बाद आगे आ जाइए। क्वेश्चन देखिए, किसे वर्तमान में नागरिक उन्नयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो देखिए जुल्फिकार हसन, इन्हें वर्तमान में नागरिक उन्नयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। तो आंसर सी हो जाएगा। नागरिक उन्नयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक जुल्फिकार हसन बनाए गए हैं। नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? देखिए सेंट्रल की बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है फ्रेंड्स।
इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो याद रखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। इसके देखिए वर्तमान में उपाध्यक्ष सुमन बेरी बनाए गए हैं। तो सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष हैं। इसके पहले राजीव कुमार इस पद पर थे। इनके इस्तीफे के बाद अब सुमन बेरी को नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष बनाया गया है। अब देखिए अध्यक्ष की बात करें तो आप सभी जानते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष हो गए और उपाध्यक्ष हो गए अब सुमन बेरी। वर्तमान में कौन भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त वर्तमान में, जिसे सीवीसी के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, सुरेश एन पटेल हैं। तो सुरेश पटेल वर्तमान में देश के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त हैं। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। राजेश गेरा को हाल ही में किस संस्थान के महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो देखिए देश के कार्मिक मंत्रालय के द्वारा फ्रेंड्स देश के सीनियर वैज्ञानिक राजेश गेरा को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। ये वर्तमान में देखिए एनआईसी के उप महानिदेशक थे, जिन्हें अब राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है। अब देखिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की अगर हम बात करें तो ये देश में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत भारत सरकार का एक संगठन है, जिसकी स्थापना देखिए 1976 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के नए महानिदेशक राजेश गेरा बनाए गए हैं। माधवी पुरी बुच फरवरी 2022 में किस भारतीय संस्था की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? देखिए पहली महिला अध्यक्ष है तो आपको इस क्वेश्चन को याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो माधवी पुरी बुच वर्तमान में देखिए सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सेबी, जिसे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, देश में शेयर बाजार नियामक एक राष्ट्रीय संस्था है, जो कि देश में देखिए निवेशकों और ट्रेडर्स के हितों की रक्षा करती है। इसकी स्थापना देखिए 1988 में की गई थी, लेकिन भारतीय संसद के द्वारा इसे आधिकारिक मान्यता 1992 में दी गई थी। तो माधवी पुरी बुच वर्तमान में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। एडा बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, जिसे शॉर्ट में इरडा के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी और उस वक्त इसका मुख्यालय देखिए नई दिल्ली में था। यह बीमा क्षेत्र को कंट्रोल करने वाली देश की सर्वोच्च संस्था है फ्रेंड्स, जो कि भारत में बीमा क्षेत्र की देखरेख करती है। सन 2000 में जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका मुख्यालय नई दिल्ली में था, लेकिन 2001 में इसका मुख्यालय हैदराबाद को बना दिया गया। तो अब वर्तमान में एडा का मुख्यालय तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। वर्तमान में देवाशीष पांडा इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो एडा बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष देवाशीष पांडा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में एस.एल. थाउसेन को किस सुरक्षा बल के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो देखिए एस.एल. थाउसेन हाल ही में सशस्त्र सीमा बल, जिसे एसएसबी के नाम से जाना जाता है, इसके नए महानिदेशक बनाए गए हैं। अब देखिए एसएसबी की अगर हम बात करें तो ये नेपाल और भूटान पर भारत की सीमा की रक्षा करने वाला एक सशस्त्र सीमा बल है। एसएसबी के वर्तमान में महानिदेशक एस.एल. थाउसेन हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि देखिए देश के महत्वपूर्ण विमानपत्तनों का प्रबंधन करती है फ्रेंड्स, इसके अंडर में अभी देश में 125 से ज़्यादा विमानपत्तन आते हैं। यह संपूर्ण भारतीय वायु क्षेत्र और समीपवर्ती जो महासागरीय क्षेत्र है उसके वायु ट्रैफिक प्रबंधन का कार्य करती है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष संजीव कुमार को बनाया गया है। तो संजीव कुमार वर्तमान में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। आंसर सी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, जिसे एनजीटी के नाम से जाना जाता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम से जाना जाता है, इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके वर्तमान में अध्यक्ष देखिए आदर्श कुमार गोयल हैं।
2010 में इस संस्था की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। देश में पर्यावरण की रक्षा के साथ साथ देश को विकास की ओर अग्रसर करने का कार्य राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का है। वर्तमान में आदर्श कुमार गोयल इसके अध्यक्ष हैं। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। पेट्रोलियम उत्पादक संगठन, जिसे ओपेक के नाम से जाना जाता है, के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो ओपेक, देखिए आपको पता तो चली गया कि संगठन का एक्चुअल में काम क्या है। तो देखिए ये 13 पेट्रोलियम उत्पादक देशों का एक संगठन है फ्रेंड, जिसकी स्थापना 1960 में बगदाद में की गई थी और इसका वर्तमान में हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वीना में स्थित है। हाल ही में देखिए इसके नए महासचिव हेतम अल-घेस को बनाया गया है, जो कि कुवैत के नागरिक हैं। तो हेतम अल-घेस वर्तमान में पेट्रोलियम उत्पादक संगठन ओपेक के नए महासचिव बनाए गए हैं। क्योंकि देखिए देश में पेट्रोल का मामला काफ़ी सुर्खियों में रहता है, इसीलिए आपको इनके महासचिव के बारे में याद रखना चाहिए। जनवरी 2022 में भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष के रूप में किसका कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया है? तो देखिए भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसे LIC के नाम से जाना जाता है, भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा निगम कंपनी है। इसके वर्तमान में देखिए अध्यक्ष MR कुमार है। ये पहले भी इस संस्था के अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल जनवरी 2022 में खत्म होने वाला था, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा इनके कार्यकाल में 1 वर्ष की बढ़ोतरी की गई है। अब देखिए LIC के बारे में नॉर्मली जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना देखिए 1956 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। मुख्यालय याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ये भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? MR कुमार। किसने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो देखिए भारत सरकार ने भारत के एक IFS अधिकारी विनय मोहन क्वात्रा को भारत का नया विदेश सचिव नियुक्त किया है। इसके पहले देखिए हर्षवर्धन श्रृंगला इस पद पर थे। इनके रिटायरमेंट के बाद अब विनय मोहन क्वात्रा को भारत का नया विदेश सचिव बनाया गया है। कौन है ये? विनय मोहन क्वात्रा। आगे आ जाइए। किसे हाल ही में कर्मचारी चयन आयोग SSC का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो देखिए SSC की तैयारी आप काफ़ी सारे स्टूडेंट कर रहे होंगे। आप इस संस्था के बारे में जानते हैं फ्रेंड्स। ये जो संस्था है सेंट्रल गवर्नमेंट के काफ़ी सारे विभागों में अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति का कार्य करती है। इसकी स्थापना देखिए 1975 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके नए अध्यक्ष S कुमार को बनाया गया है। तो S कुमार वर्तमान में SSC के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। S कुमार। इसके बाद देखिए क्वेश्चन सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, लेकिन देखिए वीडियो को यहाँ पर स्किप मत कीजिएगा। इसके बाद हम 1 लाइन फैक्ट में और महत्वपूर्ण संस्थाओं के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद हम 1 लाइन फैक्ट में बाकी सभी अध्यक्षों को डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इसके बाद हम 1 लाइन फैक्ट में अन्य संस्थाओं के अध्यक्षों को भी डिस्कस कर लेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC की पहली महिला अध्यक्ष को नियुक्त की गई है? तो देखिए यहाँ पर भी पहली महिला अध्यक्ष की बात की गई है। तो याद रखिएगा, ये बनाई गई है अलका मित्तल। सार्वजनिक क्षेत्र की ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, जिसे ONGC के नाम से जाना जाता है, अलका मित्तल इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अलका मित्तल। ओके, तो चलिए अब 1 लाइन फैक्ट में जल्दी से अन्य संस्थाओं के अध्यक्षों को समझ लेते हैं। तो सबसे पहला देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो देखिए राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जो कि देश में अनुसूचित जाति के अधिकारों की रक्षा करता है, भारतीय संविधान में इस आयोग का उल्लेख आर्टिकल 338 में उल्लेखित है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष विजय सांपला है। इसके बाद देखिए सेबी को हमने डिस्कस कर लिया था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की वर्तमान में अध्यक्ष माधवी पुरी बुच है, जो कि इस संस्था की पहली महिला अध्यक्ष है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग, जो कि देश में महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्य करने वाली राष्ट्रीय संस्था है, इसकी अध्यक्ष रेखा शर्मा है। अखिल भारतीय शतरंज संघ के वर्तमान में अध्यक्ष देखिए संजय कपूर हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष
वर्तमान में भारतीय बॉक्सर मेरी कॉम हैं। मेरी कॉम अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इसके बाद देखिए सिडबी की अगर हम बात करें, जिसे स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसके वर्तमान में अध्यक्ष एस रमन हैं। एस रमन वर्तमान में सिडबी के अध्यक्ष हैं। आगे आ जाइए। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जो कि देश में अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की रक्षा करता है, इकबाल सिंह लालपुरा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। सीमा सुरक्षा बल, जिसे बीएसएफ के नाम से जाना जाता है, इसके वर्तमान में महानिदेशक पंकज कुमार सिंह है। प्रीवियस वीडियो में देखिए मैंने आपको बहुत ही डिटेल में इनके बारे में बता दिया था, इसीलिए मैं आपको केवल शॉर्ट में यहाँ पर बता रहा हूँ। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप उस वीडियो को भी एक बार जाके देख लीजिए। इसके बाद देखिए इसरो, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है, इसके अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वर्तमान में अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा है। हेमंत बिस्वा शर्मा वर्तमान में बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। इसके बाद देखिए भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक के रूप में वीएस पठानिया को नियुक्त किया गया है। वीएस पठानिया भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिदेशक है। इसके बाद देखिए बात की गई है सीएजी की, जिसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के देखिए आर्टिकल 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के सीएजी हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष भगवान लाल साहनी हैं। भगवान लाल साहनी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। 15वें वित्त आयोग, जिसकी सिफारिशें देश में 2020 से 2025 तक लागू की गई है, इसके अध्यक्ष एन.के. सिंह है। आरबीआई के गवर्नर की बात करें तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई की स्थापना देखिए 1935 में की गई थी और इसके पहले गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ थे और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन हैं? शक्तिकांत दास। आईबी, जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के नाम से जानी जाती है, भारत की एक खुफिया एजेंसी है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष अरविंद कुमार हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अध्यक्ष की बात करें तो इसकी अध्यक्ष संगीता सिंह है। और सबसे लास्ट में बात करते हैं यूपीएससी की, जिसे संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 में उल्लेखित है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष मनोज सोनी बनाए गए हैं। तो मनोज सोनी यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ओके, क्लियर? तो देखिए यहाँ पर हमने 50 से ज़्यादा संस्थाओं के अध्यक्षों को बहुत ही डिटेल में समझा है। बहुत ही छोटे छोटे कैजुअली फैक्ट थे फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हमें आने वाली एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। तो अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आप तक ऐसे आगे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो पहुंच सकें। आपसे फिर मुलाकात होगी, बने रहिए हमारे साथ। इफ़ यू वांट एग्जाम सिलेक्शन ऑलवेज विथ यू।